श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनधिकार चेष्टा और कम करो, और कम करो, और हाँ अब बेटर। अनधिकार चेष्टा का तात्पर्य है जब हमारा अधिकार नहीं होता और हम कुछ करते हैं तो उससे लाभ होने के स्थान पर हानि होती है। जैसे वेदांत श्रवण के लिए हमको साधन चतुष्टय संपन्नता होना आवश्यक है। ये चार क्या चीज़ है? विवेक, फिर वैराग्य, फिर समाधि, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुता। तो उसमें विवेक का तात्पर्य है, वेदांत में जो विवेक है वो योग और सांख्य के विवेक के जैसा नहीं है। योग में विवेक है कि देखो पुरुष प्रकृति विवेक, सांख्य में है, सांख्य ही फिलॉसॉफी पर ही योग है, वहाँ है जड़ चेतन विवेक। देखो वेदांत में जो विवेक है वो है सत असत विवेक। अब इसका अर्थ क्या है? सत माने कुछ है, असत माने नहीं है। अब जो नहीं है उसके साथ क्या विवेक करेंगे? आपके दो बच्चे हैं, एक है इंटेलिजेंट, दूसरा है एवरेज, तो इनमें विवेक हो सकता है। लेकिन एक ही बच्चा है, देयर इज वन सन, देयर इज नो सेकंड सन, तो दोनों में विवेक कैसा होगा? तो वेदांत का जो विवेक है सत असत विवेक, इसका तात्पर्य एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। और ये विवेक जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व विवेक की जो अभिव्यक्ति है उसी को वैराग्य कहते हैं। देखो आपको विवेक हो गया कि यहाँ हाथ लगाने से शौक बैठता है, विवेक हो गया। तो उसके पश्चात फिर भी हमको खुजली होती है, एक आध बार लगा के देखते हैं, फिर तो नहीं आएगा। तो उस विवेक का कुछ अर्थ नहीं है। तो जो जो वेदांत का श्रवण करते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं, उन्होंने समझा ही नहीं कुछ भी। देखो कितनी जगह में आप देखेंगे ये वेदांत का श्रवण करने वाले फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, शादी में क्या करूँ, शादियाँ करो दो चार, ठीक हो जाओगे। देखो इसीलिए कहाँ कमी है हमारी? कमी है समाधि षट्क संपत्ति। षट्क संपत्ति, सड़क संपत्ति नहीं है। तो क्या है ये 6 बातें जो साधक में होना आवश्यक है? तो पहली है
शम। देखो, यदि आप दक्षिण भारतीय होंगे तो क्षमा, तो शम माने विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसा शम उच्यते। विषयों से मन को समझदारी से उपरत करना। देखो, तो क्या समझदारी है? समझदारी है आपके पास 1000 रुपये है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो क्या करोगे? 1000 ही करोगे ना, 10,000 तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है? साधना करने के लिए इन्वेस्टमेंट, दोष दृष्टि। हम सब में दोष देखते हैं, भगवान ने भी। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो अच्छी बात है, इसी को इन्वेस्ट करो। विरज्य विषय व्रातात, जितने विषय है उससे दोष दृष्टया, हर एक में दोष देखो। हाँ, ये तो हमारे एक्सपर्टाइज है, हम तो भगवान में भी दोष देखते हैं। जिसके प्रति हमारे मन में दोष बुद्धि होती है, उसके प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं हो सकता। कितनी सिंपल बात है। यदि हम वेदांत का अध्ययन करें और डिप्रेशन में चले जाए, तो हमको थोड़ा बहुत कर्मों और उपासना करना आवश्यक है। देयर इज वन भजन या अभंग, भक्ति वाचोनी मुक्तीची। Without devotion, knowledge is not possible. Without knowledge, devotion cannot be mature. देखो, ये भगवद गीता का 18वें अध्याय का श्लोक ध्यान में रखना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। अध्यात्म का तात्पर्य क्या है? प्रसन्नता। मुंह लटकाए रहे ना। क्या हो गया? पता नहीं यार, जब से मैंने वेदांत सुना है किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। प्रसन्न माने क्या होना? भूतकाल के भूत को दफना देना, न शोचते। और आगे क्या होगा, ये चिंता को त्याग देना। 2 बातें। फिर तीसरी बात, सबके प्रति सहजता का भाव। देखो, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण ना करें, तब जा करके हमारा मन दुनिया से हटेगा। लेकिन दुनिया के प्रति दोष बुद्धि और द्वेष बुद्धि नहीं होगी। देखो, यदि हमारे मन में किसी का त्याग के पीछे दोष बुद्धि का त्याग करके द्वेष बुद्धि होगी, तो वो अध्यात्म नहीं है। देखो, दोष बुद्धि क्या है? यदि आप अमुक अमुक खाते हो, अमुक अमुक पीते हो, तो इससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसीलिए उसको नहीं खाना पीना है। बहुत बढ़िया। लेकिन कोई व्यक्ति दूसरा कोई खा पी रहा हो, तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष बुद्धि आ गई, तो हम वेदांत के अधिकारी नहीं हैं। देखो, क्योंकि हमारा मन वही जाएगा। देखो, लोग कैसे हैं, लेट उठते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते। देखो, कभी मंदिर में नहीं जाते। हमको यहाँ जगत का इवैल्यूएशन करने के लिए अपॉइंट नहीं किया है।
आप अपना देखो। तो पहले इस प्रकार से मन जब जगत को रिएक्शन करना बंद कर देता है, तब स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसा, तब हमारा मन अपने लक्ष्य में समर्पित होगा। और लक्ष्य क्या है जीवन का? एक ही लक्ष्य है, भगवान को पेंडिंग रख दो। देखो, एक ही लक्ष्य है, हम नित्य निरंतर प्रसन्न रहे, खुश रहे। अध्यात्म का तात्पर्य मुंह फुला के रहना नहीं, रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी। मन तो ये हो गया क्षमा। ऐसा जो मन है वही आत्मचिंतन और शास्त्रों के शब्दों को समझ सकता है। फिर आता है दम। दम है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। सभी को छोड़ छाड़ करके 2 in 1 जो है, अपनी जीवा और रसना, इस पर नियंत्रण करे। खाने में कम चॉइस, बोलने में नो चॉइस, बोलो मत। तो देखो, सुनो, मत बोलो। ये हो गया दम साधना, क्षमा दम। फिर उपरति। रति माने रमण करना। देखो, जो संगीतज्ञ होते हैं वो संगीत में रमण करते हैं, जो पेटू होते हैं वो खाने में रमण करते हैं। देखो, उपरमा, जो अपने आप में रहते हुए भी प्रसन्न रहता है, जो अपने आप से बोर नहीं होता। देखो, कई बार हमको यही चक्कर होता है, यार हम अकेले बड़े बोर हो रहे हैं, क्या करें? तो दूसरों को परेशान करो ना। देखो, हम इसके बारे में स्पष्ट बोलते हैं, आपको अच्छा लगे ना लगे। हमारा ऑडियंस बेसिकली एल्डर्स है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द यंगस्टर्स। यंगस्टर्स, उनको जीवन जीने दो। थोड़े चढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे, सीखेंगे। डोंट थिंक चिल्ड्रन शुड बी लाइक बोनसाई, इधर से खटो, उधर से खटो, ये करो। हाँ, लेट देम गो देयर वे। फिर समस्या किसकी है? बूढ़ों की। देखो, कितने घरों में हमने देखा है, ये बूढ़ाऊ लोग घर के बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। 24 घंटे वही बात, बच्चे बच्चे बच्चे। उसने ऐसा कि इसीलिए दम क्या है? अपने वाणी को लगा, रमण करो अपने आप में। उपरति, तो जो व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है ना, वही सबको अच्छा लगता है। बहुत आवश्यक है। उप माने नज़दीक, रमण माने अपने आप में मस्त है। जैसे छोटे बच्चे अपने आप में खेलते रहते हैं। फिर आता है तितिक्षा। 3 हो गए, शम दम उपरति। तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? जीवन में कष्ट होगी, समस्या होगी, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। प्रतिकार मत करो, सह लो। सहना ही साधना है। हम लोग सभी के सभी होममेड पर बहुत करते हैं ना। हम होममेड है। हम किसी का खाना खा रहे थे, तो हमने कहा ये बहुत बढ़िया अचार है, कौन से कंपनी का है? बोले स्वामी जी हमारे यहाँ बाहर का कुछ नहीं आता, होममेड है, हमने किया। ये होममेड का इतना महत्व है, तो परेशानी को खरीदने के लिए चले गए। कुरुते गंगा सागर गमन व्रत परिपालन अथवा दानम। क्या जरूरत है होममेड परेशानी?
देखो, बहू है, सास है, बच्चे हैं, होममेड परेशानी, तो क्या करें? सहनम, व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड। और कैसे? अप्रतीकार पूर्वक, कॉन्स्टेंटली उसी चीज को लेकर के। देखो, चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड। भगवान यही कहते हैं गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव ले लो आप, हर एक अनुभव एक समय प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, फिर शांत हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं? सह लो। जैसे हम लोग यहाँ बैठ कर सत्संग कर रहे हैं, तो हमारे सत्संग में संगीत रेलवे लाइन डालती है। अब इसको लेकर के परेशान हो, देखो, या जैसे आप मुझे सुन रहे हैं वैसे उसको सुनो, माने मेरे प्रवचन का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो रेलवे लाइन की आवाज़ का क्यों पड़े प्रभाव? अरे ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, बिल्कुल। अप्रतीकार पूर्वक सह लो। मात्रा स्पर्श माने जब हमारा कोई भी ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है, उस ज्ञान को कहते हैं मात्रा स्पर्श। स्पर्श हो गया विषय, मात्रा हो गए हमारे इंद्रिय। इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध जो भी ज्ञान है, उसके दो ही ऑप्शन है, सुखदा दुखदा। कर क्या सकते हैं? तितिक्षस्व, सह लो। और फिर आता है श्रद्धा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो बताया है और हमको सत्संग में जो सुनाया है, वो किस प्रकार से सत्य है, इस प्रकार से विधेयात्मक विचार की जो प्रक्रिया है, उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा क्या है? यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा के द्वारा ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये 5 बातें जब हो गई, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, इन 5 का प्रभाव क्या होगा? समाधान। समाधान माने डट के खाया नाक तक और बड़े, वो समाधान नहीं है, वो इंडाइजेशन है। देखो, समाधान इज यू आर ऑलवेज एट पीस विद योरसेल्फ। पीस डजंट मीन डिप्रेशन। सत्य है, वो समझ गई। देखो, वी आर एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ तो भाव करते रहेंगे, या तो सत्संग में सोते रहेंगे। देखो, तो ये जब संपत्ति हो, उसके बाद आप वेदांत का अध्ययन करो, तो आपके जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा। देखो, डिप्रेशन आने का यही कारण है, इनडाइजेशन हो जाता है, दूसरे को बताना है, अपनी जेल में आना है। देखो, नहीं तो बाबा जी हमारे जैसे प्रवचन करते हैं, देखो साधना करनी है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये नरक के दरवाजे हैं, इसीलिए उसका त्याग करें।
उतने में गाड़ी की आवाज़ आती है, कोई आदमी लेट लतीफ़ लेट आ जाता है, कोई सामने बैठ कर के सोता है। ये देखने के पश्चात गुस्सा आ गया, और अभी क्या कहा था, नरक के दरवाजे पहुंच गए बाबा जी। यू कैनॉट जस्टिफाई यू आर एंग्री। इस प्रकार से जितने हम अपने स्वरूप के पास होते हैं ना, उतने हम अवधूति में और प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थैंक गॉड। किसको तो भी पता है। तो ये जो अवधूति आनंद है, ये उसी को आ सकता है जिसने वेदांत का श्रवण करने के पहले अपने में ये साधन चतुष्ट संपन्नता पूर्ण रूप से स्वीकार की हो, उसके लिए वेदांत। देखो, हम कितनों को जानते हैं कि वो लिखते हैं हमको, दे हैव नथिंग एक्सेप्ट कंप्लेंट्स, और कंप्लेन बच्चों को लेकर के। समझिए, लोगों के बच्चे अच्छी तरह पास होते, मेरा बच्चा क्यों फेल हो रहा है? अब क्या बात करेंगे इसे? बोते हो बबूल का पेड़ और चाहते हो आम, वो यार पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए? देखो महाराज, इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य है हम अंडर एवरी कंडीशन एट पीस विद अवरसेल्फ। इसी को अवधूत कहते हैं। अक्षरत्वात्, वरेण्यत्वात्, धूत संसार बंधनात्, तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात् अवधूत इति रीयते। अवधूत कौन है? फर्स्ट अक्षरत्वात्, जिसके जीवन में दुख का नामो निशान नहीं। क्षरण माने हमेशा कंप्लेन करना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। अक्षर वरेण्यत्वात्, दुनिया में वरण करने के लिए क्या है? केवल परमात्मा है। देखो, इसीलिए ये जो मराठी लोग लिखते हैं ना, उनके वो वेडिंग इनविटेशन, उसमें लड़के के लिए होता है वर और लड़की के लिए होता है चिसौका, वधू। वर माने वर्णीय, उस लड़की के लिए यही योग्य पति है, और वधू वो इसका वध करने वाली है। वध करने वाली वधू और वर्णीय वर, वरेण्यत्वात्। हमारे जीवन में वर्णीय क्या है? केवल कम बैक टू योर ओन बीइंग, दैट्स इट। और यही हम रोज करते हैं। सोते हैं माने क्या करते हैं? वापस आ जाते हैं ना, और क्या करते हैं? और धूत संसार बंधना। अब ये संसार के जो बंधन है ना, कौन से बंधन है? दो, सूखा कचरा, गीला कचरा। देखो, सूखे गीले कचरे से अपना घर खाली करो। कितना कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। सूखा कचरा वस्तु को लेकर के, और गीला कचरा संबंधियों को लेकर के। जब तक ये दो कचरे रहेंगे ना, तब तक के जीवन में सुख शांति प्रसन्नता नहीं होगी। तो धूत संसार बंधना। और तो क्या एकदम बेवकूफ जैसे पढ़े हैं? बोले नहीं, तत्वमस्यादि लक्ष्यार्थात्। तत्वमसि इस महावाक्य का जो लक्ष्यार्थ है, इसमें जिनकी निष्ठा है, ऐसे को अवधूत कहते हैं। देखो, हमारे त्रिपुरा रहस्य में एक बात बताई है।
याद रखने जैसी है। 3 स्तर के ज्ञानी होते हैं, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। पहली स्टेप कौन सी है? पहली स्टेप जो है हमारे जैसे बोलते हैं, करते कुछ नहीं, दुखी रहते हैं। देखो, माने केवल शब्द पांडित्य है, अनुभूति का कोई भी लवलेश नहीं, पहले स्टेज के ज्ञानी है। दूसरे हैं जो इसको जानते हैं, लेकिन उसको जानने की प्रक्रिया ऐसी है कि उनका देह के प्रति आत्मभाव बिल्कुल खत्म हो गया है। इसीलिए पागल के जैसे कपड़े पहने नहीं पहने हैं, कुछ गंदे हैं, सांप है, कहीं भी लेटे रहेंगे, गटर का पानी पी लेंगे। ये दूसरी स्थिति है ज्ञान की। तीसरी स्थिति है इतने सामान्य रहेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये महात्मा पहुंचे हुए हैं। इन सबको हमने एक शब्द में कहा, आपको भगवान की दया से हम भूल गए होंगे। देखो, निर्विशेष सत्ता, कोई भी विशेषता अपने साथ न जोड़े, निर्विशेष। देखो, जहां विशेषता जोड़ दी, संसार शुरू हो गया। इसीलिए अवधूत जो होते हैं वो वर्णाश्रम व्यवस्था के परे होते हैं। ब्रह्मचारी भी अवधूत हो सकता है, गृहस्थ भी, वानप्रस्थ भी, सन्यासी भी, और ये कुछ भी ना हो तो भी। देखो, क्योंकि तत्वमस्याति लक्ष्यार्थात् वो अपने स्वरूप में निष्ठावान है। और इसीलिए आकाश को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन दिशाओं का अभिमान नहीं होता, क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशाएं क्या है? इसमें आकाश पर उपाधि की विशेषता चढ़ा दी है। सूर्योदय के कारण आकाश को पूर्व कहते हैं, और एक गलती करी, बाद में सब गलतियां आ गई। देखो, इसीलिए इस अवधूत गीता में हमको ये सब बातें ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। अब आखिरी के 2 अध्याय बचे, 7वां 8वां। हरि कृपा से ये पूरे हो जाए तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी, आप अवधूत हो गए। 6वें अध्याय के अंत में जाकर के 26वें श्लोक में कहते हैं, नहि देह विदेह विकल्प इति अनृतम चरितम नहि सत्यमिति अहमेव शिव परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम। जब द्वैत की प्रतीति होते हुए उसको हम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो उसके प्रति राग, द्वेष और किसी भी प्रकार की क्रिया या कर्म नहीं हो सकता। इसको ठीक से समझ लेना। यदि हमने द्वैत के प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो उसके प्रति राग, द्वेष, क्रिया, कर्म नहीं हो सकते। उदाहरण, मृगजल, मिराज वाटर्स देखते हैं, लेकिन चूंकि उसके प्रति हमारे मन में सत्य बुद्धि नहीं है, तो उस मिराज वाटर्स को लेकर के हमारी क्या रिएक्शन होती है? नो रिएक्शन। परसेप्शन इज देयर, अनुभव तो हो रहा है, रिएक्शन क्यों नहीं? क्योंकि उसको सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। देखो, भगवान 15वें अध्याय में यही कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न संप्रदिष्टा
अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये दुनिया को लेकर के इतना वर्णन किया पहले 2 श्लोकों में, फिर अब ढूंढने लग जाते हैं अश्वत्थ, अच्छा, फिर उसकी परिभाषा अश्ववत्तिष्ठति अश्व, बड़ा पांडित्य, खूब एक्सप्लेनेशन किया उसका। भगवान ने एक सुई ली, उस गुब्बारे को छेद कर पी। ऐसे दुनिया को देखने का प्रयत्न मत करो। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, जितना बताया है ना, भूर्भुवस्सुः महाजनाः नमः सत्यम अतल वितर सुतल 14 डब्बों का टिफिन बॉक्स, देखो इसका कोई मतलब नहीं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते माने क्या, ना तो न चादी न संप्रतिष्ठा, ना तो इसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। देखो, यदि हमको अवधूत गीता समझनी है तो हम जब तक दुनिया को सत्य मान के रहेंगे तब तक के ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है, कॉन्स्टेंटली को चलते रहे। इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि नान्तो न चादी न संप्रतिष्ठा, फिर ये अश्वत्थ को क्या करे, दुनिया को क्या करे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यदि पेड़ को वृक्षनाथ वृक्ष काटा जाता है, उसको वृक्ष कहते हैं, तो उस वृक्ष को काटना हो तो हाथ में कुल्हाड़ी ली, नहीं, ये इतना अच्छा पेड़ है, इसको कुल्हाड़ी से क्यों काटे। फिर क्या करो, हम मोर पंख लेते हैं, पीकॉक फेदर, और धीरे से मारेंगे, धीरे धीरे काटेंगे, क्यों कटे हो। देखो, तो हाथ में असंग शस्त्र को ले ले। असंगता क्या है, असंगता वास्तविकता है, संग भ्रांति है। देखो, मैं उसके सिवा जिंदा नहीं रह सकता हूँ, भ्रांति है। जब सोते हैं तब तत्र माता अमाता भवति पिता अपिता भवति, माने हमारे होने के लिए पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, इन ससुरों की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी यही भ्रांति है। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा का अर्थ क्या हो गया, भ्रांति को भ्रांति के रूप में पहचानना, यही भ्रांति से मुक्त होना है, और करना कुछ नहीं है। देखो, यदि हम इसको स्पष्ट रूप से समझ लें तो दर्पण में हम जब देखते हैं, हमारा ज्ञान क्या होता है, हम अपने को देख रहे हैं। देखो, देख रहे हैं दर्पण में, हम दर्पण को नहीं देखते हैं, दर्पण में देखते हैं। और दर्पण में हम किसका दर्शन करते हैं, अपने प्रतिबिंब का दर्शन करते हैं। लेकिन ज्ञान क्या होता है, मैं अपने को देख रहा हूँ। माने जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय, भोक्ता और भोग्य, यह द्वैत की प्रतीति होते हुए भी उसका सम्मान नहीं होता, उसको कहते हैं अद्वैतानुभूति। देखो कितनी महत्व की बात है। ये जब तक के गले उतरेगा नहीं ना, वही तम्बाकू वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, नोबडी कैन हेल्प अस। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ेन, यू हैव टू बी कमिटेड फॉर दिस। उपनिषद कहते हैं
नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। जो डरपोक है, जो बलहीन है, नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। नहीं ये करेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, जब तुम हो तो क्या फर्क पड़ा है, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मरो तो सही, पब्लिक खुश हो जाएगी, मरने के बाद क्या होता है। देखो संतो, जो इस ज्ञान में निष्ठावान है उसके लिए क्या है, नहीं देह विदेह विकल्पेति, सदेह मुक्ति विदेह मुक्ति। मुक्ति तो तब होगी ना कि जब आपने बंधन स्वीकार किया हो। देखो हम लोग बाबा जी बनते हैं ना, तो हम लोगों ने अपना श्राद्ध कर लिया है। श्राद्ध कर लिया माने हमने अपना पिंडदान कर लिया है। विरजा होम जब होता है उस समय हमने पिंडदान किया है। अब पिंडदान होने के बाद मुर्दे के रिलेशन नहीं होते, मुर्दे की हिस्ट्री नहीं होती। इसीलिए सन्यासियों को नमस्कार करने के बाद स्नान करना चाहिए, मुर्दे को जब हाथ लगाया जाता है, दूर रहो। देखो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तो नहीं देह विदेह विकल्पयति। देखो इस आगे कहते हैं अनृतम चरितम नहीं सत्यमिति, ये अच्छा है ये बुरा है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। अहमेव शिव परमार्थयति, जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है तो हमारे द्वारा किसी को भी परेशानी नहीं होगी। यदि हमारे द्वारा किसी को परेशानी होती है तो अभी हमने एक छटाक भी अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। देखो अहमेव शिव परमार्थयति अभिवादन मत्र करो भी कथम, आज किसको नमस्कार करना है किसको नहीं करना है। तो माने क्या, अवधूत महात्मा लोग जो भी करते हैं नाटक होता है। आइए आइए आइए, मैं आप ही की राह देख रहा था, कितने दिनों के बाद सब कुछ ठीक थे, वो गए, कौन गया पता नहीं, कोई तो भी आया है। देखो महात्माओं, अपने मन पर कोई भी संस्कार मत होने दो। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संत। जहाँ हमने अपने मन पर संस्कार होने दिए, हमने वेदांत से एग्जिट ले लिया है। देखो इसीलिए अहमेव शिव परमार्थ। तो और क्या जानना चाहते हैं, यू आर एट पीस विद योर सेल्फ, वंडरफुल, दैट्स इनफ। नहीं लेकिन लोगों का भला करना है। अरे यार, जिसने पैदा करी दुनिया वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। आप गृहस्थों के जीवन की कहानी वही है जो भगवान की है। देखो अच्छा खासा अकेले था, एको हम बहुत श्याम, मैं सोचूं कि शादी कर लूँ। क्यों, अभी सुख में खुशी नहीं हो रही क्या? नहीं, सभी शादी करते हैं, मैंने सोचा मैं भी शादी कर लूँ। फिर वही तम्बाकू वही चूल्हा। अभी कैसे फ्री बर्ड है। नहीं लेकिन समझ लेना पिछले जन्म के पाप ऊपर आ रहे हैं। देखो जो भाग्यवान होते हैं उनकी शादियां नहीं होती हैं, जो अभागी होते हैं उनकी शादियां होती हैं, और जो महा दुर्भागी होते हैं उनके डाइवोर्स होते हैं। डाइवोर्स होने के बाद ना घर का ना घाट का। इसीलिए संतो अहमेव शिव परमार्थयति
अभिवादन मंत्र करो भी कथम, किसको नमस्कार चमत्कार करना है, हर जगह में बढ़िया है। विंदति विंदति नहीं नहीं यत्र, छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र, समरसर मग्नो भावित पूता प्रलपति तत्व परमवधूता। तो इस 6वें अध्याय में जो अवधूत महाराज है भगवान दत्तात्रेय, उन्होंने ये तत्व का प्रतिपादन किया है। इसके साथ 6वां अध्याय पूरा हो गया था। हमने इसलिए इसको किया ताकि हमको याद रहे। आपको तो सबको याद रहता है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं ही भूल जाता हूँ। तो अपने आप को याद करने के लिए मैंने बताया। अब हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आपकी इच्छा हो तो हमारे बात कहो, ये तो हु केयर्स। रत्याचलपट विरचित कंथा, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा, शून्यागारे तिष्ठति नग्नो, शुद्ध निरंजन समरसमग्नः। नग्न, नग्न माने उपाधियों का त्याग कर देना। इसके केवल शाब्दिक अर्थ से बच जाओ। शब्दों के अर्थ बड़े सिंपल होते हैं। द वाइज मैन ओनली स्टेज नेकेड और कवर्ड बाय क्लॉथ्स, वो उसका तात्पर्य नहीं है। देखो, समरस मग्ना, तो किसी प्रकार के कपड़े, अच्छे बुरे, फटे नए ताजे, इससे पाप होगा पुण्य होगा। शून्यागारे तिष्ठति नग्ना। अब इसको समझ लेना। जब हम स्नान करते हैं, स्नान करते समय हम नग्न होते हैं, और जब हम स्नान करके बाहर आते हैं अपने बाथरूम से, तो कपड़े पहन के आते हैं। उसी प्रकार से जब हमने कोई कपड़े पहने नहीं है, कब? गहरी नींद में, वहाँ पंचकोशों का प्रभाव नहीं, तत्र माता अमाता होती इत्यादि। देखो, और जहाँ हम बाथरूम के बाहर आ गए, जहाँ हम नींद से उड़ गए, कपड़े पहन लिए, तो मन जब किसी भी विचारों से रहित होता है, तब वो मन बाथरूम के अंदर है। जब वो मन बाहर आना शुरू करता है, तब वो कपड़े पहनता है। किसके कपड़े? शब्दों के। बिना शब्दों के हम चिंतन नहीं कर सकते। अभी के अभी ट्राई मारो, कुछ भी विचार करो, जो मर्जी है, लेकिन एक कंडीशन, शब्दों का प्रयोग मत करना। करो विचार। कितनी सिंपल बात है। जब शब्द प्रकट नहीं होते तो हम शुद्ध चैतन्य हैं। जब शब्द प्रकट नहीं होते और हम सो रहे हैं तो हम जीव हैं। देखो, तो जीव में और परमात्मा में क्या फर्क हो गया? जो अज्ञान की गहरी निद्रा में सो रहा है, अपने स्वरूप का जिसको भान नहीं है, वो जीव है। देखो, और जो दुनिया में विचरण करता है, रहता है, देखो सुनो मत बोलो,
देखना सुनना ये समस्या नहीं है। देखना सुनना ये प्रकृति में हो रहा है। आंखें खुली है, रूप रंग आया देखा, कहाँ पाप पुण्य निर्माण हुआ? आपने देखा होगा ना, कई लोग जो सोते हैं तो आंखें खुली करके सोते, उनका सभी खुला रहता है, मुंह नाक आंखें, मुर्दा है कि जिंदा है भगवान जाने, होते कोई कोई लोग। अब उनके आंखों के सामने चार बना चार कितने पूछो, देखो। तो जब हम इस दुनिया में हैं और देख रहे सुन रहे हैं, लेकिन देखने वाला और सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, तो आप प्रकृति में है, परमात्मा के साथ है। कोई देखा सुना बकबक शुरू करी, संसार शुरू हो गया। देखो, नो बड़ी कैन हेल्प अस। तो शून्यागारे तिष्ठति नग्नः। शून्यागारे, शून्यागार माने जहाँ द्वैत की दुर्गंध नहीं है, उसको महाशून्य कहते हैं। एक शास्त्र है जिसको कहते हैं चिद्विलास। चिद्विलास में सभी परमात्मा ही है, सब चित्त का ही, संवित का ही विलास है। देखो, जैसे ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये प्लास्टिक का विलास है। तो ये प्लास्टिक का विलास है, तो इसमें प्लास्टिक ही होगा। इसी प्रकार से यह सृष्टि यदि परमात्मा का विलास है, परमात्मा ही है। और वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसको लेकर के दो फिलॉसफी में झगड़े होते हैं। दोनों के झगड़े का कारण एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं करते। वेदांती कहते हैं हाँ वेदांत सर्वश्रेष्ठ है, ये कश्मीरी शैवाइज्म ये कहते हैं नहीं, सब कुछ परमात्मा है। और हमारे जैसे वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों झगड़े कर रहे थे, तो झगड़ा इस बात का चल रहा था। वहाँ एक गिलास में आधा गिलास दूध भर के रखा था, झगड़े चल रहे थे। एक कहता है आधा गिलास खाली है, दूसरा कहता है आधा भरा है। अब आप बताओ सच क्या है? क्या किसके बारे में? इसमें आप ये बताओ कि आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है। दिखाओ तो सही कौन सा गिलास है। हमने गिलास ले लिया, पी लिया, गिलास फोड़ दिया, अब झगड़े कर रहे। देखो इतनी सिंपल है अध्यात्म। जो जो हमको ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अपूर्ण ज्ञान है। उसी को अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान को ही जब हम पूर्ण ज्ञान समझते हैं तब संसार है। देखो अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं, अपूर्णता है ज्ञान। इसीलिए शून्यागारे तिष्ठति नग्नः। देखो जितनी ये सूक्ष्मता बढ़ेगी अपनी कि हमको किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व को जन्म नहीं होने देना। तो देखो सुनो मत बोलो, माने माइंड इज नॉट रिएक्टिंग। कल्पना करो समझने के लिए, आप दर्पण के सामने खड़े हो और दर्पण बोलने लगा आपसे तो हम जब जाएंगे दर्पण के सामने, दर्पण क्या करे? हट बुढ़ाओ दड़ियल, कहाँ से आए, हट यहाँ से। और कोई सुंदर लड़की आती है तो दर्पण कहेगा हैंग अराउंड फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम, ओके? नहीं होता ऐसा। इसी प्रकार से यदि हमारा मन दर्पण के जैसा होगा, प्रकाशित सबको कर रहा है लेकिन प्रभावित किसी से नहीं होता,
प्रभावित नहीं होगा तो संस्कार नहीं होंगे, प्रभावित होगा तो संस्कार होंगे। संस्कार दो ही प्रकार के हैं, राग द्वेष, तीसरा संस्कार नहीं। राग होगा हम उसके पीछे दौड़ेंगे, द्वेष होगा उससे दूर दौड़ेंगे, पूरा जीवन दौड़ा से। देखो, इसीलिए रथ्याचरपट विरचित कंथा, जगत में ऐसे रहो कि कोई हमको पहचाने तक नहीं। ज्ञानी बन के कभी मत रहना। हमारे संन्यास उपनिषद में एक मंत्र आता है, वो हमारा मोस्ट फेवरेट मंत्र है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन् अपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत्। दुनिया में पागल के नहीं रहो, अब लोगों ने बताया, हाँ बाबा जी क्यों बन गए पता नहीं, बनावटी है ना, बनने ही ऐसे होते हैं। देखो, अपने आप को अपने आप से बचाओ। रथ्याचरपट विरचित कंथा, कोई विशेषता नहीं। एक बच्चे ने हमको पूछा, स्वामी जी आप कहते कुछ विशेषता नहीं, फिर आप ये ऐसे लाल पीले कपड़े क्यों पहनते हैं, ये तो विशेषता हो गया। हमने कहा यार तू बड़ा इंटेलिजेंट है यार, तुमने तो मुझे हरा दिया। अब उसको बड़ी खुशी हो रही है, स्वामी जी को हराया। फिर मैंने इसको कहा देखो, एक कल्पना करो, क्या एक पुलिस ऑफिसर है और उसको ड्यूटी पर जाना है, और ड्यूटी पर जा करके वो क्रॉस रोड पर खड़ा रहना है और ट्रैफिक को रोकना है, चलाना है। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि उसके कपड़े सब गीले थे, खराब थे, इसलिए वो लुंगी पहन करके वहाँ गया और ट्रैफिक कंट्रोल करने लग गए। कोई सुनेगा उसकी बात? देखो, इसी प्रकार से हम यदि पैंट शर्ट ये और सिगरेट करके रहेंगे तो कोई हमको क्या पूछेगा, ब्रह्म क्या है? देखो, तो दुनिया में रहते समय ये सब नाटक करना पड़ता है। ये समझ में नहीं आता ना, तब ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न आते हैं। इसलिए रथ्याचरपट विरचित कंतः पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, ये करने से पुण्य, ये करने से पाप। देखो, रेलवे ट्रैक को, रेलवे ब्रिज को उड़ाना, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल को बंदूक से उड़ा देना, उसको एक समय देशभक्ति कहा जाता था। अब वही अब किया जाए तो उसको देशद्रोह किया जाता है। कर्म तो वही है ना। इसीलिए पाप पुण्य धर्म अधर्म यह समाज की व्यवस्था ठीक करने के लिए है। क्योंकि किसी भी कर्म के पीछे भावना क्या है। हमारे एक मित्र की टांग काटनी पड़ी, उसको गैंग्रीन हो रहा था, तो ये डॉक्टर ने उसकी टांग काटी तो उसको पाप लगा गया। देखो, इसीलिए पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, कर्म के पीछे कर्तृत्वाभिमान होगा तो पाप पुण्य होता है। देखो, एक फुटबॉल का प्लेयर, फुटबॉल के प्लेयर की ड्रीम क्या होगी, सपना क्या होगा? उसको सपने में पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, और क्या सोच सकता है वो? और उसने सपने में, वो सो रहा था, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था, लेकिन सपना चल रहा था पेनल्टी कॉर्नर, और कस के लगाई लात, बच्चा बिस्तर से बाहर। तो उसको पाप लगेगा, पुण्य होगा?
देखो, पाप पुण्य का निर्माण होता है जब क्रिया के साथ कर्ता होता है तब। हम लोग मैकेनिक पढ़ते तो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते नमोस्तु कर्मणि, हो गया। इसका अर्थ क्या है? माँ कर्मफल हेतुर्भुः, कर्म के फल को निर्माण करने वाले मत बनो। कर्म का फल कब निर्माण होता है? जब क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान है, तब उस क्रिया को ही कर्म कहते हैं। यदि क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं है तो कर्म होगा ही नहीं, तो कर्मफल कहाँ से आएगा? देखो, इसीलिए पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथा। लेकिन हमने समझो भगवान के विग्रह को देखा, मेरे कितने भाग्य हैं, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मैं। फिर कहीं गंदगी देखी, पता नहीं दुनिया कितनी खराब है, हो गया पाप पुण्य निर्माण। आप देखो, सुनो, नो कमेंट। दर्पण के सामने भगवान का विग्रह हो तो दर्पण पवित्र नहीं होता, और वहाँ कुछ गंदगी हो तो दर्पण अपवित्र नहीं होता। इसीलिए पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथा। देखो संतो, तो शून्यागारे तिष्ठति नग्ना। तो शून्यागार क्या हो गया? एकमेवाद्वितीय, नेह नानास्ति किंचन, दादास्ति किंचन, चाचास्ति किंचन। देखो, कुछ आप बनो, और आपने अपने दुख की जीवनी लिखना शुरू कर दिया। कुछ बनो मत, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। ये बहुत आवश्यक है महाराज, नहीं तो फंसे रहोगे इस दुनिया में। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क होता है? अज्ञानी पुरुष सब देखते हुए भी, समझते हुए भी गलतियां करता है। जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा, जानता है लेकिन रोक नहीं सकता। अज्ञानी, ज्ञानी को रे, ज्ञानी दुनिया के लोगों को वो गिनी पिग की दृष्टि से देखता है। विवाह करने से दुख होता है, ये समझने के लिए विवाह करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ भगवान राम ने विवाह किया, उनको परेशानी हुई, आप जगजीवन राम, आपको विवाह करके कभी सुख मिलेगा? देखो न, फिर क्या करें? रोते रहो ना, तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा। देखो संतो, इसी को हम सिंपल शब्दों में कहते हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा। तो शून्यागारे तिष्ठति नग्नः एकमेवाद्वितीय। अब ऐसा जब होता है ना, तब स्थिति कैसी है? आकाश के जैसी। आकाश क्या है? ना तो इसका आदि है, ना मध्य है, ना विकार है, ना अंत है, और किसी का विरोध ही नहीं है। यह जो निर्विरोध सत्ता है वो अपना स्वरूप है। देखो, किसी के विरोध नहीं है, लेकिन किसी के भी प्रभाव में भी नहीं आते। अपने आप को अपने आप से बचाओ। तो शून्यागारे तिष्ठति नग्नः। और विशेष करके हम बताएं आपको, मुझे किसी ने लिखा समस्या है, ये है, वो है, तो हमने उसको लिखा, मुझे पता तो नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी आयु एंटरिंग 40 होगी या एक्सीडिंग 40 होगी। समझिए, आपको कैसे पता चला?
हमने कहा हम लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते हैं। देखो आपने क्यों कहा? हमने कहा ये आपका दोष नहीं, ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का दोष है। देखो इस उम्र में आने के बाद व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। इस समय जिसने नियंत्रण कर लिया है वही अपने आप को बचाता है। देखो तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि तुम्हारी शादी होके कितने साल हो गए? 15 साल। तो और 4 साल सह लो। What cannot be cured must be endured। फिर क्या होगा? जब तुम्हारी शादी के 19 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप झगड़ा करना भूल जाओगे, क्योंकि झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ये समझ में आ जाता है। एज लॉन्ग एज यू आर ए टीनेजर यू विल सफर। 19 साल हो गए शादी के तो टीनेज खत्म हो गए, अब ठीक से रहो। शून्यागारे तिष्ठति नग्नः, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। फिर शुद्ध निरंजन समरसमग्नः, शुद्ध, इसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं है। समरस, इसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं है। भोक्ता भोग्य और भोग की त्रिपुटी नहीं है। समरस, हमारे ज्ञान में यह त्रिपुटी होती है और इस त्रिपुटी के कारण मैं पैदा होता है। समरस रखना, शुद्ध निरंजन समरस मग्नः, अपने आप में प्रसन्न रहो। जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न रहता है हमेशा, उसी ने अवधूती आनंद को समझा है। नहीं तो कांस्टेंट कंप्लेन, मेरा बहू ऐसी है, मेरा लड़का ऐसा है, ये। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे मारने का अधिकार है। अब कोई आके क्या क्या करे, एक कस के लगाएंगे। समरस मग्ना, यार शादी तुम करते हो, परेशान मुझे कर रहे हो। किसने कहा था शादी करने के लिए? नहीं स्वामी जी, लोग कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे। देखो हम इस दुनिया में केवल आनंद को पाने के लिए नहीं, प्रकट करने के लिए आए हैं। संसारी वो होता है जो आनंद को खोजता है, ज्ञानी वो होता है जो आनंद में खो जाता है। ट्राई करो। किसी ने गलती करी तो बदला मत निकालना। गलती करी, बाबूजी कैसे हैं आप? बैठो मैं बताता हूँ कि मारे गए। इसीलिए किसी भी बुढ़ाऊ को कभी नहीं पूछना आप कैसे हो, आपका वो खून करेंगे। देखो धीरे धीरे आप अपने आप में प्रसन्न रहोगे। जो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न नहीं है, दूसरे को क्या खुश करेगा? देखो दर्पण यदि धुंधला हो, मिट्टी लगी हो, हिल रहा हो, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप में शांत है, प्रसन्न है, उसको दुनिया से कोई लेना न देना है। कितना हमारे युधिष्ठिर जी को प्रश्न पूछा था यक्ष ने, उस दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है? 7 वंडर्स? नहीं, वो घटिया है। असली आश्चर्य क्या है? तो कहते हैं लोग अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए मुर्दा घाट में ले जाते हैं, जलाते हैं। उनके दिमाग में कभी ये प्रश्न नहीं आता कि अपने को भी मरना है।
कितने फंसे रहते हैं। देखो, इनफ इज इनफ नाउ, गो बैक टू योरसेल्फ। घर जाकर के बहू के पास। इसीलिए हमारे शास्त्र में जो बताया है, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण और आश्रम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, जन्मशः नहीं कहा है। गुण और कर्मों के अनुसार हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। तो जो जो करनीय है वैसा बढ़िया करो, लेकिन फंसो मत कहीं। हम उसी में फंस जाते पूरा जीवन। धीरे धीरे जगत में रहे ऐसे कि जगत का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े। तो अपने ये अवधूत गीता में पहले चैप्टरों में आपने सुना होगा शायद, हर जगह एक उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या था? गगनोपमोहम, आकाश के जैसा। तो आपको यदि ध्यान करने के लिए कोई आलम्बन चाहिए, तब कमरे में बैठो, सब निकाल डालो कचरा, सामने एक दर्पण रखो, दर्पण में देखो और सीखो। हेयर स्टाइल मत करना, 2-4 बचे हैं उनको रहने दो। दर्पण के सामने बैठो और सीखो क्या एक्चुअली हो रहा है दर्पण को। देखो, धीरे धीरे आप चिंतन करने के अधिकारी बनोगे। अभी हम चिंतन नहीं करते, अभी हम चिंता करते हैं। चिंतन करो कि देखो यार, मैं हाथ हिला रहा हूं, दर्पण में भी दिखता हाथ हिल रहा है, लेकिन मेरे हाथ हिलाने से हवा हिलती है, दर्पण में तो कुछ हिलता हुआ दिखता ही नहीं। करो चिंतन। देखो, धीरे धीरे आप दर्पण जैसे हो जाओगे। दर्पण पर संस्कार नहीं होते, अच्छे बुरे। हमको भी अपने मन को उसी स्थिति में लाना है। जब संस्कार निर्माण नहीं होते तो, ध्यान से सुनना, संस्कार निर्माण नहीं होते तो व्यक्तित्व का जन्म नहीं होता, केवल अभिव्यक्ति होती है। देखो, दर्पण में प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति हुई है, इसीलिए दर्पण को साधु संतों को देखने से पुण्य नहीं होता और बुरे लोगों को देखने से पाप नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा मन दुनिया में दर्पण के नीचे रहेगा तो भगवान के दर्शन किए तो पुण्य नहीं, और गंदी वस्तु देखी तो पाप नहीं। अपने इस असंगता को पहचान करके ये अवधूत लोग रहते हैं। तो 3 स्थिति आपने बताई, एक तो प्रवचन करने वाले, दूसरे जिनको देहात्म भाव है ही नहीं, कहीं भी पड़े रहेंगे, कुछ भी खाएंगे, गटर का पानी पिएंगे, उनको कोई रोग नहीं होता। कहीं सुना है क्या कोरोना के कारण महात्मा मर गया? कोई कोरोना मर गया, महात्मा जब। देखो, तो तीसरी स्थिति क्या है? समर समग्न, जगत में ऐसे रहे कि कोई सस्पेक्ट तक ना करे कि आप अध्यात्म में चल रहे हो। ये तीसरी स्थिति होती है अवधूतों की। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।